नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बहुत सीरियस मुद्दे पर बात करेंगे। वो जुड़ा है आपकी ज़िंदगी से, यानी बात करेंगे सिबिल स्कोर की। सिबिल स्कोर होता क्या है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, लोन लेने के लिए कितने सिबिल स्कोर की ज़रूरत होती है, यानी आपके सिबिल स्कोर में सुधार के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथियों, बिना सिबिल स्कोर के आप फाइनेंशियल मैटर में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है विद्यार्थियों कि आजकल आपके लिए भी सिबिल स्कोर कंपलसरी कर दिया है। उसको अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले वीडियो है और इसमें चर्चा करेंगे कि सिबिल स्कोर होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप सिबिल स्कोर की रिपोर्ट को कैसे पढ़ें, कैसे जानें अपने तथ्यों को, और कैसे अपना सिबिल स्कोर को ठीक करें, इसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हम सेकंड वीडियो लाएंगे विद्यार्थियों, वो स्पेशली आपके लिए होगा, उसको अलग से आप देखिएगा, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी में भी सिबिल स्कोर की जरूरत पड़ने लग गई है। यानी कंपनियां की बात करें या सरकारी स्तर पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आपका सिबिल स्कोर देखते हैं। इसीलिए आज का विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिना स्किप के देखिएगा। ये जुड़ा है मेरे विद्यार्थियों से भी, मेरे परिवारों से भी, और सामान्य अपने वरिष्ठ नागरिकों से भी जुड़ा है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना इसके आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हर किसी की जिंदगी में सिबिल स्कोर आता ही आता है। यानी आप चाहे बैंक जाएंगे, चाहे आप गोल्ड लोन लेंगे, या आप कोई भी काम करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, आपको सिबिल स्कोर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो साथियों, इतना इंपॉर्टेंट विषय कैसे छोड़ सकते हैं जो अपने परिवारों से जुड़ा है, क्योंकि मेडल स्कॉलर हमेशा आपको 2 कदम आगे रखने के लिए प्रयासरत रहता है। तो चलिए साथियों, विद्यार्थियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, शुरू करते हैं आज का विषय सिबिल स्कोर। साथियों, सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यानी याद कर लीजिए विद्यार्थियों, जीके का क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है, और जो मेरे साथी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए सूचना का काम करेगा। CIBIL, सी से बनता है क्रेडिट, आई से बनता है इंफॉर्मेशन, बी से बनता है ब्यूरो, फिर से आई से बनता है इंडिया, और एल से बनता है लिमिटेड। यानी ये एक ऐसी कंपनी है जो काम करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यह एक क्रेडिट सूचना कंपनी है जो व्यक्तियों, संगठनों की सभी क्रेडिट संबंधी गतिविधियों के रिकॉर्ड के रखरखाव में लगी हुई है। बैंकिंग की बात कर लें, चाहे गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की बात करें या अन्य वित्तीय संस्थानों की बात करें, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट जानकारी ब्यूरो को सौंपी जाती है। यानी हर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सभी ग्राहकों की जानकारी कहां पर सौंपते हैं, सिबिल के पास देते हैं। एक तरीके से आप इसे पुलिस स्टेशन समझ सकते हैं कि यानी कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, सारी रिपोर्ट जाएगी सिबिल के पास। यानी कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी रिपोर्ट जाती है पुलिस स्टेशन में, उसी तरीके से ये पुलिस का काम करता है सिबिल। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे जब आपकी नौकरी लगती है तो पुलिस से आप कैरेक्टर सत्यापन कराते हैं कि कहीं कोई केस तो नहीं है, इसी तरीके से सिबिल को भी आप देख सकते हैं। जब आप लोन लेने जाएंगे या बैंकिंग क्षेत्र में या फाइनेंशियल क्षेत्र में नौकरी करने जाएंगे, आपका देखा जाएगा सिबिल कि किस तरह के नागरिक हैं आप, आपका स्कोर कितना है। एक तरीके से आपके चरित्र को बताता है सिबिल। चरित्र कौन सा? फाइनेंशियल, यानी आपके पैसे के लेन देन के बारे में आपकी साख कैसी है, इसको बताता है सिबिल। तो अब मुझे विश्वास है कि आपको सिबिल का पूरा पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिबिल स्कोर एक 3 अंक की संख्या, एक तरीके का स्कोर होता है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका लोन और लोन को चुकाने के प्रति रिकॉर्ड कितना अच्छा है। यानी आपने जो उधारी कर रखी है, आपने हो सकता है कि कभी लोन नहीं लिया हो, लेकिन फिर भी आपका सिबिल होता है, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड किया होगा, कहीं खरीदारी की होगी, बैंक में आपने पैसा जमा किया होगा, यानी आपने FD कराई होंगी, कुछ तो कराया होगा आपने। हर आदमी का सिबिल रिकॉर्ड होता ही होता है। सिबिल स्कोर 300 से लेके 900 के बीच होता है। तो पहली जानकारी मैंने आपको दे दी कि सिबिल होता क्या है, और सिबिल रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया कि 3 अंकों की एक संख्या होती है 300 से लेके 900 के बीच। यानी हर आदमी का रिकॉर्ड आता है 300 से 900 के बीच में, जिसमें 300 सबसे खराब होता है और 900 सबसे अच्छा होता है। आपका सिबिल रिकॉर्ड क्या है, कैसे जानेंगे, इसको आगे से विस्तार से बताएंगे। आपके सिबिल स्कोर की गणना आपके CIR के अकाउंट और पूछताछ अनुभाग में
प्रदर्शित आपके क्रेडिट व्यवहार के आधार पर की जाती है, यानी आप कैसा लेन देन करते हैं, उधार लेते हैं तो समय पर लौटाते हैं या नहीं लौटाते, ईएमआई समय पर भरते हैं नहीं भरते हैं, कौन कौन से लोन आपने ले रखे हैं, किस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हैं, ये सभी की गणना होती है सिबिल के अंदर। और उसी के आधार पर आपको मिलते हैं नंबर। जैसे एग्जाम में आप परीक्षा देने जाते हो, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन चेक करता है कि आप किस तरह का सोचते हो, इंटरव्यू के अंदर आपकी सोच देखी जाती है, आप किस तरह के पर्सनैलिटी हो। इसी तरीके से सिबिल भी देखता है आपके ट्रांजैक्शंस को, जो भी बैंक में आप जमा करते हो, जितना भी आपने लेन देन करते हो फाइनेंस से संबंधित, वो सारा की सारा आंकड़ा जाता है सिबिल के पास। वहां पर बैठा है थानेदार, वो चेक करता है एक एक आंकड़े को आपके को और बताता है कि इस आदमी ने ये ट्रांजैक्शन सही किया, ये ट्रांजैक्शन गलत किया, काटो इसके नंबर, तो आपके नंबर कम कर देगा। जैसे ही आप कोई अच्छा काम करते हो आपके नंबर बढ़ा देगा। तो इस तरह से वहां पर सिबिल है थानेदार, वो आपको बहुत बारीकी से जांचता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप बैंक में जाते हो, आप सोचते हो मेरा खाता है, मेरे और बैंक के अलावा किसको पता चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सिबिल पूछता है, बताओ वो आदमी आया था, सीनियर सिटीजन आया था 10 लाख रुपए लेकर के, बताओ उसने कहाँ पैसा डाला, वो तुरंत उसको बता देता है सिबिल को। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि केवल आपको पता है, बैंक को पता है, बैंक के ऊपर भी बैठा है सिबिल और वही नंबर देता है आपको, आपकी साख बनाता है। जैसे आपकी कॉलोनी में साख है, आप बाबा अच्छे हैं, हमारे दादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, इसी तरह से आपके जो फाइनेंशियल यानी आपके जितने भी लेन देन होते हैं, पैसे के लेन देन से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सबको सिबिल देखता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिबिल रिपोर्ट की। सिबिल रिपोर्ट में आपके द्वारा लिए गए क्रेडिट की विस्तृत जानकारी होती है, यानी एक रिपोर्ट आती है 4-5 पेज की, और उनमें क्या होता है, उनमें आपके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा होता है कि अगर आपने आज तक सिबिल रिपोर्ट नहीं देखी है ना, तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। ऐसे ऐसे डाटा आपको उसके अंदर मिलेंगे, आप सोचेंगे बाप रे, इतना ज़्यादा डाटा मिल गया मुझे, इतना ज़्यादा मेरे बारे में पता है। आप तो आश्चर्य से भर जाएंगे, सब कुछ पता है आपके बारे में। आप सोचते हो पता नहीं है, सब कुछ पता है सिबिल को। जैसे आपने होम लोन लिया है, आपने ऑटोमोबाइल ऋण लिया है, आपने व्यक्तिगत ऋण लिया है, आपने ओवरड्राफ्ट सुविधा ली है, यानी किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन किया है, जा करके सिबिल के पास चला जाता है, चेक करता है किसने सही काम किया है, गलत किया है, गलत किया है नंबर काटो, सही काम किया है नंबर दे दो। तो इस तरह से 300 से 900 के बीच आपको नंबर मिलते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं आपके व्यवहार के ऊपर। साथियों, अब बात कर लेते हैं सिबिल रिपोर्ट के मुख्य सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, किस तरह की होती है सिबिल रिपोर्ट और उसमें आता क्या क्या है। ये जानकारी भी तो होनी चाहिए आपको, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो सिबिल रिपोर्ट मंगाएंगे उसमें आएगा क्या। तो आइए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। साथियों, सिबिल रिपोर्ट के मुख्य जो सेक्शंस होते हैं वो इस तरह से हैं। पहला जो पेज आता है वो आपका आता है सिबिल स्कोर के दर्शाता है। आपके सिबिल यानी CIBIL स्कोर की गणना आपकी CIR के अकाउंट और पूछताछ अनुभाग में प्रदर्शित आपके क्रेडिट व्यवहार के आधार पर की जाती है, जो मैंने बता रखा है आपको 300 से 900 के बीच में होती है। और पहले पेज पर ही आपका रिजल्ट आता है, यानी पहले पेज पे ही आपको 900 में से कितने नंबर आए हैं वो सबसे पहले लिखा रहता है। सबसे पहले बात होती है आपके रिजल्ट की। 700 से अधिक स्कोर अच्छा माना जाता है, यानी जो भी 700 से ऊपर नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा। 700 से नीचे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो सेकंड डिवीजन मानते हैं और फिर तो थर्ड डिवीजन फिर फेल ही हो जाता है 300 नंबर पे। तो इसीलिए आपको अच्छे डिवीजन से पास होना है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अच्छी तरह करिए, अपने लोन की किस्त समय पर चुकाइए, और क्या क्या करना है आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि बिना स्किप किए देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा एक एक बातें। कभी कभी मैं छोटी सी बात अच्छी बता देता हूं, हो सकता है उस समय आपने स्किप कर दिया हो तो आपसे छूट जाएगी ना बात। दूसरे पेज की बात कर लेते हैं। दूसरा पेज है व्यक्तिगत जानकारी, आपके बारे में सब कुछ बता देगा सिबिल रिपोर्ट। इसमें आपका नाम होगा, आपकी जन्म की तारीख होगी, आपका लिंग होगा, पहचान का नंबर होंगे जैसे आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी का नंबर, आधार का नंबर, सब कुछ होगा उसके अंदर। और आप सोच के हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे जो कभी आपने इस्तेमाल किए होंगे और आज आपके पास मोबाइल नंबर है ही नहीं, लेकिन वो नंबर भी दर्ज होते हैं सिबिल रिपोर्ट में। इसीलिए तो कहता हूं थानेदार बैठा है आपके ऊपर, नाम है सिबिल। और तीसरा पेज होता है संपर्क जानकारी, यानी इसमें आपका पता, आपके टेलीफोन नंबर दिए होते हैं। अधिकतम 4 पते हो सकते हैं। कैसे?
हो सकता है आप अपनी नौकरी के चक्कर में किसी शहर में रहे हो और वहां पर आपने कोई होम लोन के लिए पूछताछ की हो, चाहे आपने लिया हो या ना लिया हो। अगर वो एड्रेस आपने बैंक में दिया है या बैंक के खाते में वो एड्रेस था तो वो पता पक्का सिविल के पास जाता है। चाहे आपने बाद में वो खाता बंद कर दिया या अभी भी चालू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर कोई एड्रेस आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ गया यानी वित्तीय लेन देन में आ गया तो वो पता सिविल के पास पहुंच जाता है। तीसरा जो पेज है साथियों वो आता है रोजगार की जानकारी, यानी क्या करते हैं आप ये भी पता है सिविल को। क्या धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सब कुछ पता है उसको। क्या कैसे क्या क्या मिलेगा उसमें। बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा रिपोर्ट किए गए मासिक और वार्षिक आय के विवरण आते हैं, यानी सैलरी आती होगी आपकी, बिजनेस से पैसा आता होगा बैंक के अंदर, कहाँ से पैसा आया है वो सब बैंक वाले जानकारी दे देते हैं थानेदार को। थानेदार कौन? सिविल। समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि भैया वो ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, सबके बैंकों के ऊपर बैठा है और सारे बैंक उसको रिपोर्ट करते हैं। एनबीएफसी भी रिपोर्ट करते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है आप सोचते हो ये तो प्राइवेट कंपनी है, इससे लोन ले लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, वो भी उसी को रिपोर्ट करता है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि सिविल को रिपोर्ट नहीं करता हो। तो इसीलिए तो कहता हूँ सावधान हो जाइए। और आपको हमेशा अलर्ट करने के लिए आता है मेडल स्कॉलर। साथियों जो चौथा पेज है उसमें आती है खाते की जानकारी। बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें आपके क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं, जैसे आपने कहीं से लोन लिया होगा, आपने कहीं से आपने होम लोन लिया है या व्हीकल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का प्रकार, खाता नंबर, और सबसे बड़ी बात खाता जॉइंट है या एकल है ये रिपोर्ट तक जाती है उसके पास। और हर खाता कब खोला गया, कब आपने बंद किया, हो सकता है 4 साल चलाया हो, वो डिटेल भी होती है सिविल के पास। पिछले भुगतान की तारीख, लोन की राशि, मौजूदा बैलेंस और सबसे जरूरी आपके भुगतानों के अधिकतम 3 वर्ष के मासिक रिकॉर्ड, मंथली रिकॉर्ड तक है उसके पास। यानी पिछले 3 साल के अंदर आपने कोई भी पेमेंट किया है सिविल के पास उसकी रिपोर्ट जाती ही जाती है। 3 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा सिविल रिपोर्ट में आपको। आप हैरान हो जाएंगे देख करके कि इतना डाटा, इतना ज़्यादा मेरे बारे में दूसरों को पता है। और आप सोचते थे किसी को क्या पता चलेगा, ऐसा नहीं है, सिविल के पास सब कुछ मौजूद है। एक बार मंगा के देखिए आप अपनी सिविल रिपोर्ट, तब पता चलेगा आपको कितना डाटा है उनके पास। और लास्ट पेज में होती है पूछताछ की जानकारी। जो आप सोचते हैं ना किसी को क्या पता चलेगा, 10 बैंकों से पूछ लेता हूँ, इस बैंक में भी पूछता हूँ, उस बैंक में पूछता हूँ, और जिससे सस्ता होगा उससे ले लूँगा। यही तो गलती करते हैं आप, क्योंकि आपको कोई समझाने वाला कभी था ही नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं था। सारे YouTube चैनल सिर्फ कोर्स बेचते हैं, आपको लूटने का काम करते हैं। मेडल स्कॉलर ही एकमात्र चैनल है जो आपके निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। लेकिन जरूरत है आपसे हमको भी, आप केवल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो हमें ऊर्जा से भर देता है। हमें कैसे पता चलेगा आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है? लाइक और कमेंट से ही पता चलता है ना, तो वो तो आप करेंगे ही। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, परिवार को बड़ा बनाएंगे, तो हमें अच्छा लगता है। हम भी ये सोचते हैं कि हमारा इतने लोग इंतजार करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का मन करता है। अगर परिवार छोटा होगा तो हम भी सुस्त हो जाएंगे, हम सोचेंगे कि 4 ही तो देखने वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन बाद दे देंगे वीडियो। लेकिन 1000-2000 अगर इंतजार करते हैं लोग तो आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेडल स्कॉलर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूछताछ की जानकारी के बारे में हम बात कर रहे थे कि पूछताछ की जानकारी भी बैंक में दर्ज होती है। हर बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान आपकी CIR को एक्सेस करते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, और सिस्टम आपके क्रेडिट इतिहास में इसे नोट कर लेता है और इसी को पूछताछ के तौर पर बताया जाता है। यानी होता यह है, जब भी आपको होम लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप क्या करते हैं, 10 बैंकों में पूछताछ कर देते हैं, सोचते हैं जिसका अच्छा होगा उसका ले लूँगा। लेकिन ये 10 की 10 अपनी रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे? थानेदार के पास। थानेदार कौन? सिविल। सिविल इसको देखेगा कि ये बंदा 10 जगह इंक्वायरी कर रहा है, अगली बार आपके नंबर काट देगा कि इसने 10 आदमियों को परेशान किया है, इसके नंबर काटो, तो आपके नंबर सिविल स्कोर कम कर देगा। तो इसीलिए कहता हूँ पहले इंक्वायरी आराम से कर लो और जिससे लेना है उसी के पास जाकर के बात करो। 10 जगह फाइल लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको नेगेटिव सेंस में काम करता है, आपके नंबरों को कम करता है, आपके सिविल स्कोर को कम करता है।
साथियों, अब बात करते हैं कि ये सिविल स्कोर चेक क्यों किया जाता है। ऐसा कौन सा बवाल है जो कि सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है? क्यों हमारी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा बनाई जा रही है? क्यों चेक किया जा रहा है? आइए देखते हैं, इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। साथियों, सिविल स्कोर क्यों चेक किया जाता है? सिविल स्कोर से ही यह तय होता है कि आप बैंक की नज़र में एक वैल्यूएबल कंज्यूमर है या नहीं है। यानी आपकी साख देखी जाती है सिविल स्कोर के द्वारा। आप कैसे व्यक्ति हैं, पैसा लेकर के लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, आपकी समाज में उठक बैठक साख कैसी है, ये तो पता चलता है व्यवहार से। लेकिन अगर सिविल रिपोर्ट से ही पता चलता है आपका वित्तीय लेन देन कि पैसे के मामले में कितने खरे हैं आप, इससे पता चलता है सिविल स्कोर से। क्योंकि क्रेडिट स्कोर के दम पर बैंक या कोई लोन देने वाली कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है, और जब पैसा दे रहा है अगला तो आपकी साख तो देखेगा ना। आप भी कोई पैसा मांगने वाला आता है, बाबा 1000 रुपये दे दो, दादा 2000 दे दो, कल लौटा दूंगा। आप मना कर देते हो, आज तो बैंक में ही नहीं आया, मेरे पास तो एटीएम ही काम नहीं कर रहा, कहते हो ना ऐसे बहाने। क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है सामने वाला लौटाएगा नहीं। इसी तरह बैंक भी देखता है कि ये जो कस्टमर आया है मेरे पास, कंज्यूमर आया है, ऐसा तो नहीं है 2 लाख रुपए लेकर के भाग जाए, पैसे ही ना दे वापस, क्या पकड़ेंगे इसका? इसीलिए देखा जाता है सिविल स्कोर। अच्छे से आ गया समझ में? इसी तरह जैसे आप उसकी साख देखते हो ना, इसी तरह से बैंक भी आपकी साख देखता है, और साख किस रूप में देखता है? सिविल स्कोर के रूप में। अब बात करते हैं सिविल स्कोर बनता कैसे है। साथियों, सिविल स्कोर बनने से पहले यह तय किया जाता है कि आप लोन का भुगतान समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है सिविल स्कोर में कि जो आपने लोन लिया है उसका भुगतान आप समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है। अब कैसे बनता है सिविल स्कोर, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर बाद में आप बोलेंगे समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी में समझा दिया मिडिल स्कॉलर ने। थोड़ा मैं जल्दी भी करता हूँ क्योंकि आपका समय बचेगा, कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, चिंता की बात नहीं है। अब मैं समझाता हूं आपको कि देखिए, आपका जो 100 नंबर का मान लो सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर वैसे 900 नंबर का होता है, मैंने बता रखा है आपको, लेकिन मान लो 100% के आधार पर हम डिवाइड करें तो 30% सिविल स्कोर तैयार होता है लोन के भुगतान के आधार पर। यानी लोन की किस्त आप टाइम से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये 30% नंबर आपको उसके आधार पर मिलते हैं। और इसके अलावा आपने किस तरह का लिया है लोन, सिक्योर्ड लिया है, अनसिक्योर्ड लिया है। सिक्योर्ड होता है जैसे होम लोन, अनसिक्योर्ड होता है जैसे पर्सनल लोन ले लिया जिसमें कोई गारंटी नहीं हो। जिस लोन में कोई गारंटी नहीं दी है आपने वो होता है अनसिक्योर्ड लोन, और जिसमें आपने गारंटी या पेपर वगैरह जमा किए वो होता है सिक्योर्ड लोन। तो किस तरह का लोन लिया है इस पर डिपेंड करता है आपका 25% नंबर। तो 30% तो मिल गया आपको, किस्त आपने टाइम से भरी है कि नहीं भरी है, चाहे वो व्हीकल की किस्त हो, चाहे लोन की किस्त हो, किसी भी तरीके की ईएमआई है, अगर आपने टाइम से नहीं भरी तो नंबर कटना तय मानिए आप। और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर मिल गया आपको 25%। अब उसके बाद 20% आपका आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कर्ज को, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए लोन ले लिया, एक लोन को चुकाने के लिए लोन ले लिया। मान लो एक लोन भरना है आपको, दूसरा लोन ले लिया, फिर उसको भरने के लिए तीसरा लोन ले लिया। अगर ऐसा करते हैं तो 20% नंबर इसके मिलते हैं आपको, कट जाएंगे आपके नंबर। जबकि क्रेडिट एक्सपोजर पर 25% सिविल स्कोर तैयार होता है, यानी आप उधारी कितनी लेते हैं इसके ऊपर आपके 25% है। तो इस तरह से 30%, 25%, 20%, 25%, यानी 100%, इस तरह से आपको नंबर मिलते हैं। नंबर कैसे मिलेंगे समझा दिया है अब मैंने आपको। अब आगे से मत कहिएगा हमें तो पता ही नहीं था, इसके भी नंबर कटेंगे, इसके भी नंबर मिलेंगे। मैंने आपको आज अच्छे से समझा दिया है कि किस्त अगर टाइम से भरेंगे तो 30% नंबर मिलेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किस तरह का लोन लेते हैं उस पर 25% मिलेंगे, कर्ज के इस्तेमाल पे आपको 20% नंबर मिलेंगे, और आपका एक्सपोजर कैसा है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना आप उधारी करते हैं, इस पर 25% नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं बैंक में आपकी सिविल कितनी होनी चाहिए। भाई कितने नंबर पे पास होंगे ये तो बता दो, या बता तो रहा हूँ, सुनिए आप कि कितने नंबर हैं जरूरी और बैंक वालों के लिए कितने जरूरी हैं स्पेशल, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपका पड़ता है बैंक में। बाकी को तो निपट लेंगे लेकिन बैंक से कैसे निपटेंगे उसी के लिए बता रहा हूँ आपको। बैंक में 750 और इससे ज़्यादा का सिविल स्कोर को अच्छा मानते हैं। अभी तो कह रहे थे 700, हाँ भाई 700 से ऊपर वालों को भी मिल जाता है, लेकिन अगर 750 से ऊपर होगा ना, 750 से ऊपर,
तो बहुत अच्छा माना जाता है आपका स्कोर और इसे लोन के लिए योग्य होने की शर्तों में से एक माना जाता है। अगर लोन के लिए गए, सबसे पहले वो चेक करेंगे सिविल स्कोर। थानेदार से पूछेंगे, बताओ भाई आया है हमारे पास बाबा, क्या है इनकी साख बताइए। वो निकालेंगे कच्चा चिट्ठा आपका, उसमें देखेंगे वो कितने नंबर मिले हैं आपको। इससे अच्छा है पहले ही देख लो, बैंक में जाने से पहले ही अपना सिविल स्कोर चेक करके जाइएगा। लोन लेने से पहले पता चल जाएगा, कम है तो जाइएगा ही मत। बेइज्जती किस लिए कराना, पहले अपना सिविल स्कोर ठीक करेंगे हम। और उसका भी तरीका मेडल स्कोर बताएगा कि किस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हैं। बस जुड़े रहिए, वीडियो देख लिए पूरा बिना स्किप के, सारी बातें बताऊंगा। अब बात करते हैं, इसे लोन के लिए पहली शर्त माना जाता है। क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होने से आपको लोन अधिक राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी आपको चाहिए 2 लाख, बैंक वाला बोलेगा बाबा 4 लाख ले लो, आपकी साख तो बहुत अच्छी है। थानेदार ने बोला है बाबा का पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, इनको तो 2 पैसा, दबा के 2 लोन। 2 लाख की जगह बैंक वाला 4 लाख के लिए बचेगा आपको। ले जाओ बाबा, आप तो ले जाओ किसी तरह लोन ले लो हमसे। क्यों? क्योंकि आपकी साख अच्छी है, आपने समय पर पेमेंट किए हैं, आपने किसी की उधारी नहीं रखी, टाइम पे पैसा लौटाया है, इसीलिए बैंक वाले भी देंगे आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा। और सबसे बड़ी बात तो आपको बताई ही नहीं, इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे। आप कहोगे कि भाई इंटरेस्ट रेट मान लो जनरल कस्टमर के लिए है 9%, आपको बोलेंगे बाबा आपकी साख अच्छी है, आप तो 8% पे ले जाओ हमसे। आपको तो कम रेट पे देंगे, क्योंकि आप तो आज तक गबन किए ही नहीं, आपने सबका पैसा लौटाया है टाइम से, एक भी दिन आपने लेट नहीं किया, जिस तारीख को आपने बोला उसी तारीख को पैसा दिया है, इसीलिए आपको देंगे हम ज़्यादा लोन। तो देखिए कितनी बड़ी इज्जत हुई बैंक में जाओगे तो। इसीलिए तो कहता हूँ सिविल स्कोर बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुद्दा जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, ऐसे मुद्दे पर मेडल स्कॉलर आपके साथ चर्चा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो लाया हूँ मैं सिविल स्कोर। अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करें। आपने इतनी कहानी तो बता दी, सिविल स्कोर ये काम आएगा, सिविल स्कोर वो काम आएगा, लेकिन हमें चेक कैसे करें ये तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे चेक कैसे करें। तो आइए देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर को कैसे चेक करें। साथियों, क्रेडिट स्कोर को कैसे चेक करें आइए देखते हैं। सिविल की वेबसाइट के अलावा आप बैंकिंग सर्विसेज एग्रीगेटरों की वेबसाइट पर भी क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। साथियों, एक तो होती है सिविल की ऑथराइज वेबसाइट CIBIL, जब आप टाइप करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां पर लगता है आपका चार्जेस, यानी आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में चार्जेस लेते हैं वो। वहां पर आपको 1 टाइम चार्ज देना है, आपको वो रिपोर्ट दे देंगे। आप डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं और बाय रिटन प्रिंट में भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप सोचेंगे इतने पैसे मैं क्यों दूं, मुझे तो केवल देखना है मेरा स्कोर कितना है। तो फिर एक तरीका है, मुफ्त क्रेडिट स्कोर प्राप्त करने के लिए पैसाबाजार.com पर आप जा सकते हैं। ये साइट प्राइवेट है, प्राइवेट एग्रीगेटरों की है, लेकिन ये भी डाटा लेते हैं सिविल से ही, और ये भी बताएंगे आपको आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। बाबा आपका क्रेडिट स्कोर, भाई साहब आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, सब बता देंगे आपको। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी जन्म तिथि पूछी जाएगी, आपका पैन नंबर पूछा जाएगा और OTP, क्योंकि आपके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति ना ले ले जानकारी, इसीलिए OTP भी पूछा जाता है। और उसके बाद जानकारी वेरीफाई हो जाती है और गेट योर क्रेडिट स्कोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिजल्ट होगा सामने। कितने नंबर पास हुए आप, 900 में से कितने नंबर आए आपके, बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। आप अगर पैसा बाजार पर चेक करते हैं तो जा करके आप वहां से अपना क्रेडिट स्कोर अगर आता है, वैसे तो मैं कहूँगा आपसे पैसा तो लगेगा, लेकिन सिविल की सरकारी वेबसाइट से ही लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट होता है, उसकी मान्यता सबसे ज़्यादा होती है सिविल वाले की। प्राइवेट वालों का क्या है, थोड़ा सा कम विश्वास होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो, एक मन बना सकते हो कि लगभग उतना स्कोर आपका होगा। लेकिन सिविल की अगर रिपोर्ट आपने ली है तो 100% वो एक्यूरेट होती है, सही होती है और वो सब जगह वैलिड भी होती है। अब बात आती है कि सिविल कितने साल तक रखेगा रिकॉर्ड, कब छूटेगा पीछा। अगर मैंने आज गलती कर दी तो कितने साल तक भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, एक तो गलती करना नहीं, और गलती की है तो मैं बताता हूँ कितने साल तक रिकॉर्ड रखा जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति का वित्तीय इतिहास 7 वर्षों तक सिविल के डेटाबेस में रखा जाता है। बिल्कुल सही सुना, 7 साल तक। आज एक EMI गलती करोगे तो अगले 7 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूं कि जरूरत से ज़्यादा लोन लेने नहीं है, जरूरत से ज़्यादा अगर किसी का पैसा लिया है समय पर लौटाना सीखिए। 7 साल तक आपको अफेक्ट करता है। बैंकों और NBFCs को किसी व्यक्ति की साख निर्धारित करने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सके, इसके लिए 7 साल का आपका डाटा देखा जाता है।
अब बात आती है, अब तो खराब हो गया, अब क्या करूं? अब तो देख लिया मैंने, आपने जैसे जिसे बताया, मेरे तो आ रहे हैं 650, मैं तो पास ही नहीं हो रहा। चिंता की बात नहीं है, मेडल स्कॉलर है आपके पास, सब कुछ बताएगा आपको। यदि आपका सिविल खराब हो जाए तो करना क्या है? यदि रिपोर्ट में हुई कोई गलत जानकारी या गलती है, हो सकता है आपने गलती ही नहीं की हो, आपने तो समय पर सारा कुछ किया हो, लोन भी चुका दिया, क्लोज भी कर दिया, लेकिन बैंक वाले ने अपनी लोन देने की तो रिपोर्ट भेज दी, क्लोज करने की रिपोर्ट भेजी ही ना हो सकता है कि लोन सिविल में अभी भी चल रहा हो। ऐसी भी गलतियां आती हैं उसमें। कई बार होता है ना, आप परीक्षा देते हो, टीचर क्या करता है, आपको नंबर देना ही छोड़ देता है, या क्या करता है टोटलिंग गलत कर देता है, या क्या करता है 69 की आप कहे थे 96 कर दिया 69, यानी उल्टा नंबर चढ़ा देगा। तो हो सकता है नंबर चढ़ाने में गलती हो गई हो सकता है कि बैंक ने रिपोर्ट ही टाइम से नहीं भेजी हो। इन सबको देखने के बाद आप बैंक में जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और सिविल ब्यूरो में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिविल का भी शिकायत दर्ज करने का है वेबसाइट पे, वहाँ जाके शिकायत करिए कि आपने मेरा ये रिजल्ट खराब क्यों किया, जबकि मैंने तो टाइम पे पैसा दिया था। और उसी समय यदि आप समय पर अपना भुगतान करने में असमर्थ हैं, मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि भैया अब तो मेरा EMI पैसा तो आना था, किसी ने वादा किया था कि ये 1 लाख रुपए आपको आ जाएंगे, और मैंने सोचा था EMI भर दूंगा, लेकिन पैसे उसने दिए नहीं, EMI भर नहीं पाए। ऐसे केस में क्या करना होगा आपको? बैंक में जाइए, अपना लोन को रिस्ट्रक्चर करा लीजिए, जैसे कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में क्या हुआ, सबके काम धंधे बंद हो गए थे, तो बैंकों ने लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया। कोई बात नहीं, 6 महीना आप मत भरो किस्त, 6 महीने आगे भर देना। अगर ऐसा करा लेते हैं ना, तो उससे आपके सिविल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था का आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब तो खराब ही हो चुका, मेरी भी कोई गलती नहीं पकड़ में आई, यानी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मेरी ही गलती थी कि मैंने समय पर लोन पेमेंट नहीं किया, या किसी को मैंने समय पर EMI नहीं भरी। तो क्या करूं? आइए देखते हैं। साथियों, सिविल अगर हो जाए खराब तो क्या करें? यदि रिपोर्ट में कोई गलत जानकारी या कोई गलती है तो तुरंत क्रेडिट संस्थान से आपको संपर्क करना चाहिए। लेकिन यदि आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या विचार करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिविल कितने दिन में सही हो जाता है, कितने दिन वेट करना पड़ेगा आपको। जो उपाय मैं बताऊंगा उनको करने के बाद कितने दिन में आपका सही होगा। सिविल ब्यूरो आपका स्कोर आमतौर पर 30 से 45 दिन में अपडेट कर देता है, यानी आज अगर आप शिकायत करेंगे तो 30 से 45 दिन में अपडेट करेगा। हर कुछ दिनों में वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, NBFC आपके क्रेडिट संबंधित जानकारी सिविल और अनक्रेडिट ब्यूरो को भेजते हैं। इसमें आपका क्रेडिट कार्ड का कुल उपयोग, लोन रीपेमेंट, कितना लोन चुकना बाकी है, कितनी बार आपने लोन के लिए आवेदन किया है, सब कुछ वो भेजते हैं। तो 30 से 45 दिन में ये अपडेट होता रहता है। अब बात आती है, मेरे नाम पर कितने लोन है, कैसे पता करूं? किसी और ने तो मेरे नाम पर नहीं ले रखा है लोन। हाँ, ये भी पता हो जाता है सिविल रिकॉर्ड में। मेरे नाम पर कितना लोन चल रहा है ये कैसे जाने, और उसके लिए आप सिविल रिपोर्ट प्राप्त करें। सिविल रिपोर्ट में आपके नाम से कितने लोन चल रहे हैं, उन सभी की विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब कई बार होता है कि सिविल में आगे 0, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 0 भी आता है। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि 300 से और 900 के बीच में होता है, आपने तो बताया ही नहीं 300 से भी नीचे होता है। बिल्कुल, जिनकी हिस्ट्री है, यानी जिन्होंने लेन देन किया है, उनका 300 से लेके 900 के बीच में होता है। 300 पर फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी तो होंगे जो 18 साल के हुए हैं, जिन्होंने अभी खाते ही नहीं खोले, जिन्होंने कोई लेन देन ही नहीं किया, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो उनका आता है 0। इसीलिए कभी कभी 0 देख के घबराइएगा नहीं। आप सोचेंगे मैं तो बिल्कुल ही फेल हो गया, 0 आया है, और घर वाले सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार का आदमी है, इसने कुछ करप्शन किया होगा। अरे इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, इसीलिए 0 आया है। इसीलिए 0 से घबराइएगा नहीं आप। साथियों, अब वो बात करते हैं कि आपके सिविल स्कोर में सुधार के तरीके क्या हैं। जो मैं बता रहा था ना आपको कि बताऊंगा आपका सिविल कैसे ठीक किया जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपके सिविल स्कोर में सुधार के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं। आपकी सिविल रिपोर्ट के आधार पर तय की जाने वाली आपकी सिविल रेटिंग आपके क्रेडिट रिकॉर्ड का एक अनिवार्य हिस्सा है। 750 से यानी 750 से कम का सिविल स्कोर होने पर लोन और क्रेडिट कार्ड में मुश्किलें आ सकती हैं।
लेकिन इस स्कोर में सुधार किया जा सकता है। आप नीचे बताए गए तरीकों से अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, मैंने बताया था ना, समस्या भी हम बताएंगे और उपाय भी हम बताएंगे, बचने के तरीके भी हम बताएंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं मेडल स्कॉलर के साथ। आपने किया है मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब, इसीलिए तो हर जानकारी आपके लिए लाते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं आपकी। बस आप एक बटन है आपके पास, प्ले जैसा बटन चल रहा है ना, आपके दाहिने हाथ के कॉर्नर में देखिए एक प्ले जैसा बटन रेड कलर का है, दबा दीजिए उसको। वही तो जुड़ने का तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। कई बार होता है बुजुर्ग साथी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सब्सक्राइब कैसे करना है, वीडियो कोई चला देता है, देख लेते हैं, लेकिन मैंने सब चीज़ की व्यवस्था कर रखी है आपके लिए कि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए दाहिना हाथ की साइड में नीचे देखिए एक है रेड कलर का सा प्ले जैसा बटन है, दिख रहा है? हाँ दिख गया, दबाओ उसको, दबा दिया, क्या आया लिखा हुआ? सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब। आप जुड़ गए मेरे साथ, अब हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली जो आप कर सकते हैं अपना सिविल स्कोर सुधारने के लिए वो है समय पर भुगतान करना। यानी आदत बना लीजिए, जब भी कोई पेमेंट आपको करना है आप टाइम पर पेमेंट करेंगे। यानी आपकी ईएमआई हो सकती है, आपकी आरडी की किस्त हो सकती है, आपकी एफडीज में कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, या किसी भी तरीके का ऐसा किस्त जो आपने बना रखा है, ईएमआई बना रखा है, उसको टाइम से भरिए। अपने बकाया लोन का समय पर भुगतान न करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह आपके क्रेडिट स्कोर को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। जब आप ईएमआई का भुगतान करने की बात करते हैं तो आपको समय पर पाबंद होना चाहिए और समय पर भुगतान करना चाहिए। ये तो हो गई कि ईएमआई टाइम से भरनी है। अब आती है बात दूसरे बिंदु की, और वो है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कमियों की जांच करें। यानी जो आपने रिजल्ट आया ना आपके हाथ में, क्रेडिट रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट, उसमें आपके आए हैं कम नंबर आए हैं, तो उसका अच्छे से जांच कर लो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपके पास एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन कई तरह की ऐसी कमियां होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और वो कमियां आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपने अपना लोन पूरी तरह चुका दिया और इसे अपनी तरफ से बंद भी कर दिया, लेकिन प्रशासनिक कमी के कारण बैंक ने ये रिकॉर्ड सिबिल के पास पहुंचाया नहीं और अभी भी आपका लोन चल रहा है सिबिल के अंदर, तो इस तरह की अन्य कमियां भी हो सकती हैं। संदिग्ध गतिविधियां नजर रखनी होगी आपको, और इन कमियों को हल करें और अपने आप के स्कोर को आप बढ़ता हुआ पाएंगे। और जब ये कमियां सारी ठीक हो जाएंगी तो आपका स्कोर अपना आप बढ़ जाएगा, और फिर बैंक वाले बोलेंगे आप तो बहुत अच्छे आदमी थे, हमारी गलती की वजह से आपकी साख खराब हो गई। जैसे होता है ना कॉलोनी में कोई आदमी बदमाश आदमी होता है, वो आप तो अच्छे हैं लेकिन आपके बारे में उल्टा पुल्टा बता देता है कि ये तो खराब आदमी है, और बाद में उस आदमी को पता चलता है कि ये तो गलत बता रहा था, ये खुद ही आदमी खराब है। तो इस तरह भी होता है, बैंक वालों की गलती से भी क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो सकता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, अच्छे से उसको चेक कर लेना आप। फिर बात करते हैं तीसरे बिंदु की। एक अच्छे क्रेडिट बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करें। यानी आपके पास आपके खाते में जितनी आपको बताया गया है, कई बार होता है ना जरूरत के समय हम नील बैलेंस कर देते हैं खाते को, ऐसा नहीं करना है। मान लो बैंक में मिनिमम बैलेंस बता रखा है कि 5,000 रुपये सेविंग बैंक में होना चाहिए, तो हमेशा आप कोशिश करो कि 5,000 होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, होम लोन हो गया, हजारों तरह के लोन चला रखे हैं गवर्नमेंट ने। किस से बचोगे आप? ऐसे होते हैं सुरक्षित लोन, और असुरक्षित लोन से अच्छा मेल जोल होना उचित है। यानी आपके यहाँ पर आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ सिक्योर्ड ले लीजिए, कुछ अनसिक्योर्ड ले लीजिए, और सब तालमेल अच्छा बैठा करके चलिए। सिक्योर्ड लोन की अधिक संख्या वाले व्यक्ति को लोन देने वाले बैंक या कंपनी द्वारा पसंद किया जाता है। यानी आपने हाउस लोन ले लिया या कोई आपकी उन्नति के लिए ऐसा लोन जो आपकी एजुकेशन के लिए ले लिया, ये सब सिक्योर्ड लोन होते हैं। ब्यूरो भी इसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग देता है। यदि आपके पास सिक्योर्ड लोन की तुलना में अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा हैं, यानी पर्सनल लोन ज़्यादा हैं, तो अच्छा क्रेडिट बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने अनसिक्योर्ड लोन को पहले ही भुगतान कर दें। मान लो आपके पास दो तरह के लोन हैं, एक होम लोन है, एक पर्सनल लोन है, तो सबसे पहले आपको पर्सनल लोन को चुकाना चाहिए। होम लोन जो होता है वो आपका सिक्योर्ड लोन में है, वो उतना नेगेटिव नंबर नहीं काटेगा जितना कि आपका पर्सनल लोन काट देगा। और अब बात करते हैं चौथे बिंदु की, जो आपको ध्यान रखना है जिससे आपका सिबिल स्कोर सुधर सकता है। बकाया ना रखें। बिल्कुल सही है, किसी की उधारी नहीं रखनी है आज के बाद आपको। अपने सभी क्रेडिट कार्ड के बकाया को समाप्त कर दीजिए। क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार करना चाहते हैं तो तय समय से पहले अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करें। इसके साथ ही क्रेडिट स्कोर को सुधारने की योजना भी बना लें कि कैसे मुझे टाइम से पेमेंट करना है, ठीक है। और जॉइंट अकाउंट होल्डर होने से बचें।
आज के जो वीडियो है उसका पूरा गिस्ट आ गया है यहाँ पर, पूरा आपको एक तरीके से मैंने बताया था ना, स्किप नहीं करिएगा, बहुत सारी ज़रूरी सूचनाएं दूंगा। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है, जॉइंट अकाउंट होल्डर से बचें। यानी आप किसी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी के साथ किसी मेल जोल बहुत अच्छा है, हो सकता है दोनों पार्टनर मिलकर आप कुछ सोच रहे हो, आप जॉइंट अकाउंट होल्डर बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि गलती वो करेगा, भुगतना आपको पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूँ जॉइंट अकाउंट होल्डर करिएगा तो केवल वाइफ के साथ करिएगा। वाइफ तो कोई गलती करती नहीं, करती भी है तो आप ही का तो कहना मानती है, इसीलिए वाइफ के साथ तो जॉइंट अकाउंट होल्डर बन सकते हैं, बाकी किसी के साथ भी आप जॉइंट अकाउंट होल्डर मत बनिएगा। दूसरे नंबर पे आपको गारंटर बहुत जल्दी होती है आपको भला करने की। कॉलोनी में सबसे अच्छा भला मैं हूँ, मैं जाऊँगा बैंक, कोई भी आएगा, बाबा मेरा थोड़ा सा बैंक में काम है, चलो ना मेरे साथ, और आप चले जाते हो पीछे पीछे, लगवा लेगा आपका साइन। जाओगे आज के बाद? नहीं जाना है किसी के भी बहकाव में आकर के बैंक, बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जो विद्यार्थी सुन रहे हैं ना, दादा अगर जाएंगे बैंक तो ध्यान रखिएगा, कोई भी साथी वाथी ले जाएगा, गारंटर बना देगा इनको, क्योंकि वो सोचेगा मैं तो भरूंगा नहीं, इसी को लोन भरना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। कितना भी आपका मिलने वाला हो, कितना भी आपका दोस्त हो, लेकिन आपको गारंटर नहीं बनना है। और ख़ास तौर से ऐसी गारंटर नहीं बनना है जो अनसिक्योर्ड लोन हो, पर्सनल लोन ले रहा है, बेफालतू के लोन लिए जा रहा है, ऐसे में नहीं बन रहा है। कोई घर बना रहा है, होम लोन ले रहा है, उसमें आप गारंटर बन सकते हैं, लेकिन वो भी सामने वाले की सिविल स्कोर को देख लीजिए। अगर आप किसी का गारंटर बन रहे हो तो आप भी तो कुछ चेक करोगे। बैंक आपको लोन देते समय कितना चेक करता है? आपका सिविल स्कोर। वो देखता है कि बाबा का सिविल स्कोर देखता हूँ, भाई साहब का सिविल स्कोर देखता हूँ। तो आप जब गारंटर बन रहे हो तो आपके दोस्त का सिविल स्कोर आप क्यों नहीं देख रहे हो? जरूर देखिए। और ख़ास तौर से NBFCs, जो प्राइवेट कंपनीज का लोन होता है ना, मुथूट वाले का हो गया, सारा का हो गया, किसी और कंपनी का हो गया, ऐसे लोन में आप गारंटर होने से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गारंटर बनने से पहले आपको साथी का सिविल स्कोर चेक करना है। यानी 800 से ऊपर अगर उसका डाटा है, 760 से ऊपर है, इसका मतलब है उसका लेन देन ठीक ठाक है, वो गलती नहीं करेगा। लेकिन उसका स्कोर अगर कम है, इसीलिए वो प्राइवेट कंपनीज में जाता है। जब बैंक उसको लोन नहीं देंगे ना, ले जाएगा प्राइवेट कंपनी में, आपको अच्छा नाश्ता पानी कराएगा, 2-4 दिन आपके घर में आके काम करेगा, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, हेल्प कर देता हूँ, इतना काम करके गया है, गार्डन में काम कर दिया, इधर काम कर दिया, उधर काम कर दिया, आपको 4-5 बार आपका सब्जी ला के दे दिया, कभी कुछ कर दिया। अरे उसका कुछ ना कुछ काम होगा, आपसे गारंटर बनाएगा पक्का। आपको याद रखिएगा मेरी बात। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, मेडल स्कॉलर सब जानता है आपके बारे में। आप ऐसे ही करते हो और फिर बैठ जाओगे उसके पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर जा करके, चलो बैंक चलता हूँ। आज के बाद नहीं जाना है बिल्कुल भी बैंक। जाओगे बैंक? बिल्कुल नहीं जाना है। और जाओगे तो पैसा आपका बैंक का जो पेंशन का पैसा है ना, वो तो निकालने जाना ही है, लेकिन किसी का साइन नहीं करना है। साइन करने से पहले देखना है पेपर में क्या लिखा है। लोग ऐसे ही करते हैं, फिर आपको परेशानी होती रहती है और फिर बोलते हो किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं था हमें। तो इसीलिए तो कहता हूँ मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लो, आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चले अगले बिंदु पर। ठीक है, छठा बिंदु बताता हूँ अब आपको। अब चर्चा करते हैं साथियों छठे बिंदु की, जो कि एक सुरक्षित कार्ड प्राप्त करें। यानी इसका अर्थ है फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड लेना। आज तक नहीं बताया होगा आपको किसी ने भी ये बिंदु। मैं दावा करता हूं इतने वीडियोज आप देखते हैं, बेमतलब के वीडियोज आप देखते हैं, मेडल स्कॉलर पर हमेशा आपको वही वीडियोज दिखाए जाते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े हों, आपकी उन्नति से जुड़े हों, आपकी सुरक्षा से जुड़े हों। इसीलिए तो कहता हूं सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। साथियों को जब आप घूमने जाएंगे, ऑफिस में जाते हो, बात करते हो, तो जरूर बताइएगा मेडल स्कॉलर के बारे में। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, आपने कोई FD करा रखी है, उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मान लो 2-3 लाख की FD भी होती है और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अगर आप लेते हैं FD पर क्रेडिट कार्ड तो आपका सिविल स्कोर कभी भी खराब नहीं होगा। आप चाहे लेट पेमेंट भी करेंगे ना तो भी आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो FD के अगेंस्ट है, ऑलरेडी आपने पैसा बैंक के पास जमा करा रखा है, इसीलिए वो उस क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगली बार कौन सा क्रेडिट कार्ड लेंगे? FD वाला क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब है 7वां बिंदु, एक समय पर कई लोन लेने से बचें। साथियों, जरूरत के समय पर लोन लेना अच्छी बात है, लेकिन बेमतलब में लोन लेना भी बुरी बात होती है।
अभी अब की बार दिवाली आ रही है, टीवी लेनी है नई, अब की बार दिवाली आ रही है, स्कूटी लेनी है नई, अब की बार तो इतना पुराना हो गया फर्नीचर चेंज कर देते हैं, अब की बार तो ना गद्दे नए ले आते हैं, हर चीज़ लोन पे लेते हैं बहुत सारे भाई बंधु। ऐसा गलती नहीं करना है। लोन के चक्रव्यूह में एक बार अगर आप फंस गए ना तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली मेरे साउथ इंडियन भाई बहनों से तो मैं कहता हूँ कि आप लोन से ज़रूर बचें, क्योंकि साउथ के कल्चर में लोन को एक अनिवार्य, एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है ज़िंदगी का। यानी हर ऐसा कोई साउथ इंडियन नहीं है कि जिसके पास एक या दो लोन नहीं हो। नॉर्थ इंडियन में थोड़ा सा कल्चर चेंज है। वहाँ पर क्या होता है कि पहले आदमी कमाता है, सेविंग करता है, फिर खर्च करता है। लेकिन साउथ इंडिया में थोड़ा सा लेविश कल्चर है। वहाँ पर आदमी लोन लेकर के खर्च करने की प्रक्रिया में रहता है। इसीलिए जो मेडल स्कॉलर से जुड़े हुए साउथ इंडियंस हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सेविंग कल्चर को बढ़ावा दीजिए, पैसे को जोड़िए, उसके बाद खर्च करने की आदत को अपनाइए। अपने क्रेडिट स्कोर को कम होने से बचाने के लिए एक से अधिक लोन लेने से मौजूदा लोन को चुकाना बहुत बेहतर होता है। यानी दूसरा लोन आप तभी लीजिए जब पहला लोन खत्म हो जाए। एक बार में कई लोन लेने से पता चलता है कि आपके पास उन सभी भुगतान करने के लिए पैसों की कमी हो सकती है। यानी कोई समय ऐसा आ सकता है कि आपने लोन तो बहुत सारे ले लिए, फ्रिज के लिए भी लोन पे आ रहा है, टीवी भी लोन पे आ रहा है। यानी मैं ऐसे व्यक्तियों को भी देखता हूँ जो घर का हर सामान किस्त पे लेते हैं। ऐसा कल्चर गलत है, ये आपको दलदल में फंसा सकता है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी लोन के चक्कर में। तो ऐसे चक्रव्यूह में आपको नहीं पड़ना है, अपना सिबिल भी अच्छा रखना है, साथ ही बहुत सारे लोन भी नहीं लेने हैं। एक बार में एक लोन की कसम आपको खा के रखनी है कि मैं एक बार में एक लोन से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नहीं लूँगा, और उसका भी समय पर आप भुगतान करें। इससे आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आती है 8वें बिंदु की, वो है अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट में करें। साथियों, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट में करें। यानी अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी लिमिट का उपयोग ना करना। बहुत गुड रहस्य बता रहा हूं आपको साथियों। जितने भी मेरे यंग जनरेशन आज मेरे से जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, उन सबको ये बहुत ज़रूरी बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। हर महीने अपने क्रेडिट लिमिट का केवल 30% खर्च करना सुनिश्चित करें। कोई भी क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है, उसकी लिमिट अगर 1 लाख है तो आपको निश्चित करना है कि आप 30% ही उसको खर्च करेंगे। 30% से 30,000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। ये आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मान लीजिए यदि आपके क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप सुनिश्चित करें कि 30,000 रुपये से ज़्यादा खर्च ना करें। आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 30% से अधिक खर्च यह दर्शाता है कि आप अपने खर्चों को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और आपका स्कोर कम हो जाता है। यानी आपका सिबिल स्कोर, बहुत सारे मेरे साथियों को पता नहीं होता। जो भी यंग जनरेशन आज जुड़ रही है, जो भी नौकरी पेशा लोग हमसे जुड़े हैं आज, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड और आप इस्तेमाल करते हैं उसका, लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको केवल 30% ही लिमिट उसकी करनी है। निश्चित कर लीजिए 1 लाख, अगर आपको मान लो आपका खर्चा ही 50,000 है जो क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं, तो बैंक में जाइए, उसकी लिमिट बढ़वा लीजिए। यानी लिमिट कर दीजिए 2 लाख रुपए, आराम से आप खर्च करिए 50,000, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन लिमिट 1 लाख है तो 30% से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। जैसे ही आप 30% से ज़्यादा खर्च करते हैं पर मंथ, आपका सिबिल स्कोर कम होना तय मानिए आप। तो आगे से आप याद रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब बात करते हैं 90 पॉइंट की, जिससे आपका सिबिल स्कोर सुधर सकता है। वो है लंबी अवधि चुने। यानी जब भी लोन लेंगे तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लोन ना लें, लंबी अवधि के लिए लें। लोन लेते समय पैसा चुकाने के लिए अधिक लंबी अवधि चुनें। इस तरह EMI कम होगी, आप आसानी से सभी भुगतान समय पर कर पाएंगे, आप डिफॉल्टर होने से बचेंगे और अपने स्कोर में भी आप सुधार कर सकेंगे। और अब बात करते हैं 10वें बिंदु की, और वो आपके क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है, आपके सिबिल स्कोर को सुधार सकता है, और वो है अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाएं। इसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की थी ना कि अगर आपके खर्चे हैं ज़्यादा, आप पेमेंट भी टाइम से कर सकते हैं, आपकी आमदनी भी अच्छी खासी है, आपने 2-3 क्रेडिट कार्ड भी ले रखे हैं और आप पर मंथ 80,000 का खर्चा करते हैं, तो लेकिन आपको अपनी लिमिट बढ़ा लेनी चाहिए। यदि आपका बैंक आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए कहता है तो आप मना मत करिए। यानी कभी कभी फ़ोन आता है ना, सर आपके क्रेडिट कार्ड की हम लिमिट बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अब तक आपने सारे पेमेंट टाइम से किए हैं, तो आप बढ़वा लीजिए। चाहे आप इस्तेमाल करें
या ना करें, क्योंकि 30% का जो क्लोज मैंने आपको बताया है, आप कभी कभी होता है किसी महीने में आपको कोई शॉपिंग करनी है, शादी की शॉपिंग करनी है, आपका ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो ऐसे में लिमिट बढ़ी रहेगी तो 30% भी ज़्यादा आपको काम आएगा। यदि आप चाहें तो क्रेडिट लिमिट के बारे में अपने बैंक से पूछ भी सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर महीने अधिक पैसा खर्च करने जा रहे हैं, बल्कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करने के बारे में स्मार्ट बनना होगा। क्रेडिट स्कोर में सुधार के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम रखें तो ही बेहतर है। अब है 11वां बिंदु और अंतिम बिंदु जिससे आप सुधार सकते हैं अपना सिबिल स्कोर। कई बैंकों में एक साथ अप्लाई ना करें। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कई बैंकों में जाकर के इंक्वायरी करते रहते हैं, यहाँ से भी लोन पूछ लेता हूँ, उधर से भी लोन पूछ लेता हूँ, और हर बार आप हार्ड इंक्वायरी होने से, या हार्ड इंक्वायरी मतलब फॉर्म भर के जो इंक्वायरी आप करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर कुछ पॉइंट कम हो जाता है। जितनी बार भी आप बैंक में जाकर के लोन की इंक्वायरी करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा कम, और कम स्कोर होने पर अन्य बैंक में आपकी होम लोन एप्लीकेशन ना मंजूर हो सकती है। इसीलिए जिस बैंक से भी आपको लेना है, पहले से हार्ड इंक्वायरी मत करिए, फॉर्म भर के इंक्वायरी मत करिए, ऐसे ही पूछ कर आ जाइए। आप जब भी फॉर्म भर के इंक्वायरी करते हैं तो आपका स्कोर कम होता है। आमतौर पर आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में 4 से 13 महीने लगते हैं, यानी जितने भी 11 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, इनको समय लगता है आपके क्रेडिट स्कोर को ठीक होने में। कितने महीने लगेंगे? 4 से 13 महीने। और ये किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। पैसा खर्च करने या लोन लेने के दौरान आपको स्मार्ट, धैर्यवान और अनुशासित होना चाहिए। साथियों, ये तो हुआ हमारा क्रेडिट यानी सिबिल स्कोर को सुधार करने के तरीके। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपके सिबिल स्कोर में कैसे आप सुधार कर सकते हैं। खराब हो जाए तो क्या करें, सिबिल में कितने दिन में सही हो जाता है, कब तक रिकॉर्ड रखा जाता है और कैसे इसको चेक करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा और जो आपके मन में डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। आपका सिबिल स्कोर अच्छा बने, ऐसी प्रार्थना और आशा के साथ मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेडल स्कोर को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास आते हैं, रोज़ एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परिवार से जुड़ी हुई बातें होती हैं, आपसे जुड़ी हुई बातें होती हैं, आपकी प्रोग्रेस से जुड़ी हुई बातें होती हैं, आपको आगे बढ़ाने में सहायक बातें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे आपको हो सकते हैं। आइए करते हैं चर्चा। साथियों, मेडल स्कॉलर से जुड़ने के अनेकों फायदे आपने देख रखे हैं, और अगर आप पहले से हमसे जुड़े हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि मेडल स्कॉलर आपके लिए क्या कर रहा है। और अगर आज पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी साथियों के लिए मैं बता दूं कि आप मेडल स्कॉलर से जुड़कर अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडल स्कॉलर पर दिया जाता है। साथ ही आपको आपकी चिंताएं बस छोड़ देनी है, मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ जाना है, और हम आपके लिए हर खबर खोज करके लेकर आएंगे। साथ ही आपके व्यस्त कार्यक्रम में अब आपको घंटों अखबार या टीवी देखने की जरूरत नहीं है। आपको सभी समाचार, आपको सभी उपयोगी समाचार मेडल स्कॉलर पर मिल जाते हैं। साथियों, हर रोज आप ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके वर्क स्थल पर या ऑफिस में आप नॉलेज के मामले में हीरो कहलाएंगे। आपका कभी कोई काम पीछे नहीं छूटेगा, क्योंकि हर काम के लिए हम आगाह करते हैं टाइम से पहले, और वक्त से पहले आपको बता देंगे कि आपका ये काम पेंडिंग है, आप इसे करिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि हमने समय रहते हुए किन किन मुद्दों पर आपको चेताया है। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर और हर जानकारी हम आपको देंगे। और जो विद्यार्थी हैं जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि उनके लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे, सिबिल स्कोर से ही रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपकी चर्चा नहीं की है, इसमें फाइनेंशियल मैटर की चर्चा की है। आपकी नौकरी में भी सिबिल स्कोर जुड़ने जा रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनमें आपका सिबिल स्कोर देखा जाएगा, कहाँ कहाँ पर देखा जाएगा, और सिबिल स्कोर आपको कैसे आपको अधिक मेरिट दिला सकता है, कैसे आपको नौकरी दिला सकता है, इसकी चर्चा उस वीडियो में करेंगे। तो आप देखना मत भूलिएगा। अगले दिन हम उसी वीडियो के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल टाइम नोट कर लीजिएगा कि आज ये वीडियो आपके पास है, आज आपने ये देख लिया, कल आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये वाला वीडियो जो विद्यार्थियों के लिए हम बनाएंगे उसे ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि इससे उनकी नॉलेज इनहेंस होगी, और जो भविष्य में आपके ना रहने पर वो जो गलतियां करेंगे उन गलतियों से वो बच पाएंगे, और नौकरी में भी उनको ये सहायता मिल सकेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो देखें उसके लिए भी आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।